तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं हम लोग, बोलो मेरे साथ। सेकेंडरी बैटरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा वाला है? ये वाला बैटरी आना ही आना है, आप इससे भाग नहीं सकते। सबसे पहले जब भी आप ये बैटरी कवर अप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले लिखना है इसके एट एनोड पे किसको रखा गया। तो इसके एट एनोड पे रखा गया है लेड। किसको रखा गया है? बहुत सौखा है। एनोड पे किसको रखा गया है? लेड को। एट कैथोड पे किसको रखा गया है? लेड ऑक्साइड। हाँ, लेड डाइऑक्साइड बोलते हैं PbO2। बस पहले तो इतना पकड़ो। और इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो यूज करते हैं 38% H2SO। बस पहली तीन चीजें टका के पूछी जाएंगी आप लोगों से। पहली चीज क्या पूछी जाएगी? एट एनोड पे किसको यूज करते हैं बोलो? लेड को। एट कैथोड पे किसको यूज करते हैं? लेड। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सी होती है? 38% H2SO। ये हम यूज करते। सर हमें ना रिएक्शनें बिल्कुल याद नहीं हो रही, कैसे करें? तो मैंने क्या जुगाड़ बनाया हुआ? मैंने जब भी ये बैटरी पड़ी थी तो मैंने पता नहीं 12-13 साल हो गया, तो मैंने बोला था यार इसमें तो ज्यादा रट्टा मत मारो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, बैलेंसिंग पूरी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैंने एक ही चीज याद करी थी, मैंने कहा यार इसमें तो लेड सल्फेट बनता है दोनों साइड। बोलो दोनों साइड क्या बनेगा? लेड सल्फेट। तो आप जो भी रिएक्शन कर रहे हो आपसे तीन चीजें मांग रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, और ओवरऑल सेल रिएक्शंस क्या होगी। तो अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए एट किसी को एट एनोड पे रिएक्शंस लिख देते हैं, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज दिस, क्या लिखा मैंने? लेड। तो मैंने आपको बोला है जाता किसमें है बोलो? PbSO4। किसमें जाता है? PbSO4 में। करेक्ट। एट कैथोड, एट कैथोड क्या होना है बोलो? PbO2। ये भी किसमें जाएगा बोलो? इस बात का ध्यान रखना, जो भी आप रिएक्शन कर रहे हैं ये अभी इस मोड पे है। क्या लिखा मैंने? डिस्चार्ज। मतलब बैटरी इन यूज। बैटरी इन यूज। डिस्चार्ज का मतलब बैटरी अब खत्म हो रही है, मतलब लाइट गई हुई है, अब इसका सहारा लेके लाइट ऑन कर रहे हैं। आपको एक ही रिएक्शन पकड़नी है, कौन सा मोड? डिस्चार्ज। चलो मेरे साथ बोलो, एनोड में कौन था बोलो? लेड। कैथोड पे कौन था? और दोनों में प्रोडक्ट साइड बनेगा क्या? PbSO4 बनेगा। अब रहता है कि सर इसको बैलेंस कैसे करें? अब देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है, जैसे इसमें बैलेंसिंग बड़े आराम से हो रही है आपकी। ये Pb है, सल्फेट है, इसमें Pb है, इसमें क्या नहीं है कि बैलेंस हो जाए? देखो कितना देसी जुगाड़। अरे सर ये तो बहुत ही सोचता था, आप तो ऐसे ही परेशान होते रहे। कितना नेगेटिव आ गया? 2 नेगेटिव आ गया। कितना नेगेटिव आ गया? 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब मेरे को इसको अगर बैलेंस करना है, Pb भी ओके है, सल्फेट भी ओके है, बाद में मैं इलेक्ट्रॉन की हेल्प से दोनों रिएक्शनों को क्या कर सकता हूं? बैलेंस कर सकता हूं। वो 1 मोल यूज करना है, 2 मोल यूज करना है, अभी वेट करें, चेक करना है। दूसरी बात, ये PbO2 है, इसमें भी आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो इसमें भी है, सल्फेट लगाओगे तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब होने के चांसेस अभी लग रहे हैं, बट सल्फेट है तो हमें सल्फेट डाल देना चाहिए, है ना, कि वो बैलेंस हो। तो इसमें भी मैंने क्या करा? सल्फेट डाल। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट बच्चा मार खाता है, वो क्या है? आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं। अगर लाइफ में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, रेडॉक्स वाला पार्ट याद करो, किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। एक ही बार टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा तो हम उसकी इक्विवेलेंट क्या लगाते हैं बोलो? H2। और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा तो उसकी इक्विवेलेंट हम लोग क्या लगाते हैं? दोबारा बोलो, मजा नहीं आया। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ओके, ये वाला सारा कुछ ओके लग रहा है? ओके लग रहा है। इसमें देखो ज्यादा ऑक्सीजन आ रहे हैं, ज्यादा क्या आ रहे हैं?
ऑप्शन यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हैं 2। 4 और 2 कितने हो गए, इधर कितने हैं, अब कितने चाहिए, तो मैं ऑप्शन को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करूंगा, ओ वाओ सर, ये तो बड़ा इजी लगना चालू हो गया सर, बच गए सर दिमाग पे कोई प्रेशर आ ही नहीं रहा सर। आपने बोला बीबी था, BbO2 था, BbSO4 बनेगा, BbSO4 बनेगा सर, सल्फेट की कमी थी, मैंने दोनों साइड पूरे कर दिए सर। उसके बाद सर ऑप्शन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा सर, पानी लगाऊंगा सर। हाइड्रोजन कितने हो गए, तो इधर क्या कर दूंगा मैं, वाओ सर, सर रिएक्शन खत्म होने वाली है सर। उसके बाद सर हमें टोटल नेट चार्ज चेक करना होता है। इस पे कितना चार्ज आ रहा है 2 माइनस, इसमें कितना आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा कितना चार्ज आ रहा है +2, कितना आ रहा है +2। एक्स्ट्रा चार्ज को इलेक्ट्रॉन खत्म करता है, तो और एक्स्ट्रा प्लस वाले चार्ज को कौन खत्म करेगा, तो इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ आ गया, इधर भी टोटल चार्ज कितना आ रहा था 2 नेगेटिव का, किसका आ रहा था, तो इसमें भी चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर मैं क्या रखूंगा 2 नेगेटिव। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि नोड पे क्या होती है, बोलो ऑक्सीडेशन, क्या होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लूज होता है, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस चेक कर लीजिए। जब हम ऐसे करेंगे उसके बाद लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन, क्या लिखेंगे, ओवरऑल में सब कुछ ऐड करना होता है। देखो पीवी, उसके बाद बताना सर सही है गलत है। PbO2 सल्फेट, सल्फेट कितना हो गया 2 सल्फेट प्लस क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो चुके हैं कट, गिव राइज टू 2 क्या बन गया BbSO4 प्लस 2 क्या बन गया। और ये रिएक्शन किस मोड में होने वाली है, चेक कर लो सही लिखा सर ने या कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं सही लिखा, हाँ भी भवानी। अब यहाँ पे बता देता हूँ, ये 4H है, ये 2 है, तो इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ नहीं है, H आयन जब सल्फेट आयन के साथ बनता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। लो भी Pb प्लस PbO2 और 2H2SO4 गिव राइज टू 2 PbSO4। अब टीचर मार्क्स काट पाएगा, बोलो माइंड में प्रेशर आया, बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आया। देखो खड़े खड़े रिएक्शन सुना रहे हो आप लोगों को। एनोड पे मेरे साथ बोलो क्या बोला, Pp, कैथोड पे क्या बोला, Pb। वैसे क्या एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। Pb वाले ने किस में जाना है, बोलो PbSO4 पे, PbO2 ने किस में जाना है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड क्या लगा दिए, सल्फेट, सल्फेट लगा दिया। ऊपर वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी, या अगर आप पहले ही बैलेंस करना चाह रहे हो, यहाँ पे 2 नेगेटिव था तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो कि टोटल नेट चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। फिर इस पे आ गया, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, इधर 6 ऑक्सीजन थे, इधर 4 थे, मैंने 2 क्या लगा दिए, पानी। फिर हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H प्लस, फिर दोनों को ऐड कर दिया, लास्ट में आप लिख सकते हो 2H2SO4 आ गया। फिर क्वेश्चन कितना बढ़िया आता है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज मोड, ड्यूरिंग एसिड कंज्यूम होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज मोड एसिड क्या होता है, कंज्यूम होता है। कोई दिक्कत, पक्की बात, लिख लीजिए। मोड कौन सी चीज कंज्यूम होती है, एसिड क्या होता है, कंज्यूम। अगर आप यही चार्जिंग मोड पे करोगे, क्या करोगे, तो दिमाग में बोझ नहीं डालना ना, आप जो उल्टा कर दो सब कुछ। इस वाली रिएक्शन को क्या कर दो, रिवर्स, क्या कर दो, रिवर्स। इस वाली रिएक्शन को भी क्या कर दो, रिवर्स। जैसे ये रिएक्शन रिवर्स होएगी तो इधर गेन हो जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन कैथोड पे चली जाएगी, और ये वाली रिएक्शन किस पे चली जाएगी, एनोड पे चली जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो। जब आप रिएक्शन देखो, यहाँ पे होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इस रिएक्शन को क्या करोगे आप, रिवर्स करोगे, क्या करोगे, रिवर्स, तो ये रिएक्शन किस पे चले जाएगी, कैथोड पे। इसको रिवर्स करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो ये रिएक्शन किस पे चले जाएगी, एनोड पे। इस रिएक्शन को भी उल्टा करते हैं तो वो डिस्चार्जिंग, मतलब सारी रिएक्शनों को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो वो कौन से मोड में चले जाएगी, चार्जिंग मोड में चले जाएगी। इसमें मैं क्या बताऊं, उल्टा करना, बिल्कुल रिवर्स। रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाला बताओ। अब लाइफ में भूलोगे, लेड स्टोरेज बैटरी, नो हैवी प्रेशर, आई नहीं रहा दिमाग, बिल्कुल आराम से। अब तो मैडम को भी समझा देना स्कूल है ना, कैडमियम्स। ये तो इस टॉपिक से सारे बच्चे भागते हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको स्किप करते हैं।
क्योंकि वो रट्टा मारते हैं, पानी को भी याद रखने की कोशिश करते हैं, H+ आयन को भी याद करने की कोशिश करते हैं, इतना बोझ नहीं सह सकता दिमाग भाई साहब, ठीक है। अब देखो निकल कैडमियम सेल, वैसे तो आपको साउंड दे रहे हैं, इसमें निकल यूज होगा और क्या यूज होगा, कैडमियम, ये भी समझ के कर लेते हैं। इसमें मैंने जुगाड़ क्या बनाया वो कुछ नहीं है, ट्राई हाइड्रोक्साइड से डाई हाइड्रोक्साइड जाएगा। बोलो क्या बोला मैंने, और कैडमियम ऑक्साइड में जाएगा। कैडमियम किस में जाएगा, आप देखो ना आपके पास देखो क्या कैडमियम है, निकल का मैं क्या यूज करता हूँ, बोलो ट्राई हाइड्रोक्साइड, मेन में दो कंपोनेंट यूज करता हूँ। बोलो निकल कैडमियम सेल में मैंने क्या क्या यूज करा, कैडमियम, और निकल का क्या यूज करा, ट्राई हाइड्रोक्साइड द्वारा यूज करो, क्या यूज किया, ट्राई हाइड्रोक्साइड। अब कैडमियम किस में जाएगा, कैडमियम के, और ये ट्राई हाइड्रोक्साइड वाला किस में जाएगा, डाई। अब इसमें कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं, एक ही इक्वेशन है, एक ही क्या है, इक्वेशन। अब इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इसमें ये दोनों के दो दो मोड यूज करता है, कितने कितने यूज करता है, लो भाई साहब, इसके भी दो कर दो, इसके भी दो। अब देखो ऑप्शन कितने यहाँ पे, 3 दूना 6, इधर कितने हैं, कितने हैं, 4 ये हो गए, और एक क्या हो गया, 5। अब बैलेंस करने के लिए क्या लगाए, ऑप्शन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाए, वेरी नाइस, खत्म हो गया, क्यों लफड़ा लगा, रिटेन करो। मैंने याद कर लिया आपके सामने, क्या बोला, कैडमियम प्लस निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड वाला किस में जाएगा, कैडमियम वाला किस में जाएगा, दोनों के कितने कितने मोल यूज होंगे, ऑप्शन की कमी के लिए कैसे को लगा, बात करते हैं। निकल कैडमियम सेल कॉस्टली है इसलिए यूज नहीं करते, बट एफिशिएंसी काफी अच्छी, महंगा हुआ है, ठीक है, लिख लेना, एक्सपेंसिव है, क्या है, एक्सपेंसिव है। अगला जुगाड़ था, आपने खुशी हो जाना, याद हो गया, चलो व्यू बताएंगे फिर। ट्राई ऑक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, दोबारा कैडमियम प्लस निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड प्लस निकल डाई हाइड्रोक्साइड, और फिर आपको दो दो मोल यूज करने, ऑक्सीजन की कमी लगेगी, उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा देना, चले आगे, लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ना, कई रिएक्शन में, जैसे 2 रिएक्शन मैंने ऐसे जुगाड़ बनाया हुआ है, जैसे ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्या लिखा मैंने, व्हाट इज दिस, सेकेंडरी सेल में सिर्फ 2 ही सेल थे, कौन कौन से थे, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम, ठीक है, वो 2 ही सेल। अभी जनरली नॉर्मल आता है, कौन सा सेल है, फ्यूल सेल। देखो जो फ्यूल सेल है, फ्यूल की एनर्जी को यूज करता है, कौन कौन सी फ्यूल की एनर्जी को भी यूज करता है, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, और मीथेन, कई बार कहते हैं मेरे पास हाइड्रोजन खत्म हो चुका है तो मैं किसको यूज करूंगा, मीथेन को, ये भी खत्म हो गया तो मैं किसको यूज करूंगा, मीथेन। क्लियर हो गया। अब ये भी एक बहुत प्रेशर डालता है ये वाला सिस्टम, और ये जो फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, H2 फ्यूल सेल की हम लोग बात करने वाले हैं आज, ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज करते हैं, इसको किसमें यूज करते हैं, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, लाइन लिखी है तो बढ़िया बात है। ऐसे याद कर लो, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं इसको। इस रिएक्शन को खाने का सबसे बढ़िया ढंग क्या है, सबसे बढ़िया ढंग, देखो बच्चों, मैं इस रिएक्शन में कभी भी अपनी रिएक्शन एनोड कैथोड से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखूंगा, ओवरऑल रिएक्शन। तो आपको जान के हैरानी होगी, सर ओवरऑल रिएक्शन तो सर इसकी इतनी आसान है, ओवरऑल रिएक्शन। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करोगे, आपने कहना सर ये तो बच्चों वाली रिएक्शन है, ये तो छोटे छोटे करते आ रहे हैं, क्या लिखा मैंने,
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सर आप मेरे को सच्ची बताओ, ये रिएक्शन आपने 10th में देखी नहीं हुई? मतलब पानी बनाने का वे है, क्या वे है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू क्या हो गया? H2। बहुत मुश्किल रिएक्शन है। अब थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे ले चलता हूं। आपको ये मालूम होना चाहिए इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। और इस हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। इसके ऊपर कितना होता है? तो बस आपको ये समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसकी क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में पढ़ के आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रही है? अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? समझ? फिर हमने क्या लिखा? हमने लिखा एट एनोड। एनोड पे जिंदगी में यार अपना ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी? H2 की। एट कैथोड रिडक्शन होती है, किसकी हो रही थी? मेमोरी में स्टोर हो। कोई डाउट? ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने चेक कर लिया। देखो अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने चीजों को अच्छे से समझना है। कैथोड भी हो गया और एनोड भी। जुगाड़ बनाते हैं, वैसे तो फिर समझ नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा जुगाड़ लिखने की कोशिश करते हैं। पानी में कौन से दो आयन्स होते हैं? थोड़ा शांति से बोलो, कौन से? अगर मैंने इस हाइड्रोजन से पानी बना दिया, क्या बना? इस हाइड्रोजन से क्या बना? तो मेरे को क्या चाहिए? OH चाहिए। देखो मैंने एनोड पे देखा तो मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ, इसके अंदर OH डाल देता हूँ, क्या पता क्या श्योर शॉट आपके पास क्या बनने वाला है? पानी। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को बोलो हाइड्रोजन में OH डाल दो, क्या बन जाएगा आपके पास? पानी, क्योंकि H और OH मिलके क्या बनाते हैं? पानी तो बनाते हैं। अब आप इस रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन कितने लिख रहे हो आप लोग? 2 लिख रहे हो, तो इसमें भी आपको कितने डालना है? हो गया? क्योंकि नीचे कितना लिखा आप लोगों ने? 2 लिखा, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। पहले तो आपको ये कंफर्मेशन लेनी है कि इसमें आएगा क्या, बैलेंसिंग करना सबसे आसान था। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चार्ज देखते हैं। ओके, ये ऐसे कर लो, कितने हाइड्रोजन है बोलो? थोड़ा ऑब्जर्व करो, पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। एक H एक OH, कितने पानी? एक H एक OH, कितने पानी? एक पानी। कितने H टोटल? तो कितने OH और कितने पानी? सर ये तो मजाक ही कर रहे हो, कैसे याद होने वाला नहीं। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखी, फिर मैंने लिखा एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड, फिर मैंने बोला हाइड्रोजन में क्या ऐड करो कि पानी बन जाए। आपने क्या ऐड कर दिया? OH नेगेटिव ऐड कर दिया, पानी बन गया। फिर मैंने बोला एक H और एक OH मिलके एक पानी बनाते हैं, तो अगर 4 H है तो कितने चाहिए? 4 ही OH चाहिए, तो कितने पानी बने? 4। अब चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना होता है। चार्ज को क्या करना होता है? इलेक्ट्रिकली। इसमें कितना चार्ज आ रहा है? 4 कितना आ रहा है? तो इधर क्या लिखे हम? समझ के कर रहे हैं भाई साहब, अभी प्रेशर नहीं आएगा, अभी एकदम से अभी दूसरी बार लिखूंगा आपने कहना सर ये तो बहुत ही आसान है। ओके, इसको 2 चीजें गिवन है, क्या हम इन दोनों को यूज करके ये नहीं लिख सकते? अब देखो ध्यान से, इधर 4 पानी, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास पानी कितना आना चाहिए? 2। तो इसका मतलब इसमें से 2 पानी हमें क्या करना है? कट करना है। क्या करना है? वो कट तभी होंगे जब आप पानी किस साइड पे लिखो?
O2 में क्या डाल दिया मैंने 2 पानी डाल दिया। और मैं इसमें एक चीज और बताता हूँ, पूरी नेट इक्वेशन में क्या OH नेगेटिव आपके पास है, चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अगर कोई चीज नहीं चाहिए होती है, कुछ भी नहीं चाहिए होता, तो अगर आप सेम साइड पे लिखोगे तो वो ऐड हो जाएगी, अगर आप इस साइड पे लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। देखो क्या होगा, देखना बन भी रहा है नहीं बन रहा, अब चेक करना इधर कितना चार्ज आ गया, इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन डालूं फिर। जब मैं नेट रिएक्शन को ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड आपके सामने ये और ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कट हो जाएंगे। 4 पानी में से कितने पानी निकल जाएंगे, 2 पानी निकल जाएंगे, आपके पास क्या निकलेगा, 2। रिएक्शन छोटी सी बट इतना ज्यादा बोझ डाल देती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं दोबारा एक बार शॉर्ट समरी करता हूँ इस रिएक्शन का, मैंने क्या करा है, ध्यान से देखो, मेरे साथ बोलो। फ्यूल सेल में कौन कौन से फ्यूल यूज कर सकते हैं, मैं रिपीट करता हूँ एक बार, सुनो पहले, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कौन सा सेल है बोलो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हम यूज करते हैं किसमें, अपोलो स्पेस प्रोग्राम। मैंने आपको बोला जब भी आपके पास फ्यूल सेल गिवन हो, आप रिएक्शन एनोड कैथोड से शुरू करो ही ना। आप रिएक्शन कहां से चालू करो, ओवरऑल रिएक्शन से, ओवरऑल रिएक्शंस। फिर आपने उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, आपको ये समझ आ जाए कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, हाइड्रोजन की, मैंने इधर लिख दिया। रिडक्शन किसकी हो रही थी, O2 की, मैंने आपको एक देसी भाषा में बोला, मैंने कहा यार H में क्या OH कितने डालें कि पानी बन जाए। H मेरे पास कितने थे, 4 थे, मैंने 4 ही क्या डाल दिए, OH नेगेटिव, और मैंने 4 क्या बना दिए, पानी। बताओ इस रिएक्शन में कोई दिक्कत आ रही, दोबारा बोलो, H2 2 H2 थे, दोबारा बोलो, 2 क्या थे, H2, तो ओवरऑल 4 H थे। कितने OH खाए मैंने, 4 OH, कितने पानी बनेंगे, 4 पानी बनेंगे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इधर 4 नेगेटिव था, इधर मैंने क्या कर दिया, बात समझ आ गया। दूसरी बात में सीधा क्या करूंगा, मैंने O2 लिया, क्या लिया, O2 लिया। देखो OH चाहिए नहीं था, OH चाहिए नहीं था, मैंने OH इधर कर दिया। दूसरी बार यहाँ पे 4 पानी थे, यहाँ पे कितने पानी थे, 2 पानी थे, क्योंकि कितने पानी इसमें से कट करने थे, 2 कट करने थे, तो मैंने 2 पानी यूज किया। फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैंने इधर कितने डाले, 4 इलेक्ट्रॉन, और बाद में दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आपके पास क्या है, फ्यूल। समझ आया है ऊपर से क्या, क्लियर हो गया, चलिए कोई डाउट, पक्की बात, लिख पाओगे खुद में खुद, लिख पाओगे, मेरे को तो याद हो गया, H2 प्लस 4OH नेगेटिव, द्वारा बोलो H2 प्लस, क्योंकि 2H2 बोलो, 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव क्या बनाएगा सर, 4 पानी बनाएगा। सर कैसे मालूम होगा सर, हाइड्रोजन में OH डालेंगे वो हमेशा क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। 4 पानी बना दिया प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड, एट कौन था, ऑक्सीजन था, कौन था, ऑक्सीजन, कौन था, ऑक्सीजन था। फिर आपने ऊपर वाली रिएक्शन को देखा, OH नहीं चाहिए, आपने उधर वाली साइड में 4OH लिख दिए, उधर 4 पानी थे, आपको 2 पानी चाहिए, आपने उधर पे 2 पानी लिख दिए। इलेक्ट्रॉन आप चार्ज को देख के लगा सकते हो, देखो कितने आसान तरीके से मैं फ्यूल सेल भी कवर कर रहा हूं। आप अगर रट्टा मारने की कोशिश करोगे आप फंस जाओगे, आपसे नहीं होगा, आपने ट्राई कर ही लिया, भी याद होगा, विदाउट पक्की बात। चलिए उसके बाद एक और सेल कवर अप करते हैं, टोटल 5 सेल हमारे पास, अभी हम लोगों ने 3 यूज कर लिए, 3 और पेंडिंग, एक रूचेन वाला पेंडिंग है, एक लेंचेस सेल है और एक ड्राई बल्करी सेल है। उसमें भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप चीजें क्लियर, हटा दो इसको। स्टेट बता देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये गैस होता है, ये क्या होता है, गैस होता है, और जो पानी बन रहा है वो लिक्विड बन रहा है, बाकी एक प्रोसेस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया लाइन बता दी थी मैंने आपको, अगर आपको रिटेन हो जाए, हाइड्रोजन में अगर OH डाल दोगे तुम पानी बनाए, बहुत क्लासी लाइन, बहुत
ठीक है, चले। उसके बाद अपने माइंड से रिएक्शन लिखने की क्या करनी है आपको कोशिश करनी, सारी की सारी जितनी बार लिखोगे आपको रिटेन करना, आपको जहाँ पे फंस रहोगे हमें को बता दो कि सर यहाँ पे फिर दिक्कत आ रहा है क्या। अगला रिएक्शन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग पता क्या करते हैं, हम क्लास में पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, वो थ्योरी में मन लग जाता है और जब रिएक्शन तक पहुंचते हैं डेड हो जाता है दिमाग कि क्या चल रहा है। मैंने थ्योरी पढ़ाई नहीं, मैंने कहा पहले आप क्या पकड़ो, सेल रिएक्शन है तो पकड़ो। अब ये वाला क्वेश्चन आप कोई भी बच्चा कर सकता है। भाई साहब क्या लिखा मैंने, करोजन, लोचो। करोजन ज्यादातर किसका होता है, लोहे का होता है। किसका होता है, वैसे आपको पता है लोहा पहले फेरस में जाता है, फिर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके फेरिक बनाता है, तो ये नॉलेज होना चाहिए। और इसको सपोर्ट करती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कौन सपोर्ट करता है, एटमॉस्फेरिक। और हम कहते हैं कि हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें हम देखो क्या बताता है करोजन, एनोड पे लोहा होता है, कैथोड पे ऑक्सीजन होती है। जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है वो ज्यादातर CO2 प्लस मॉइस्चर होता है, मतलब हवा में CO2 गैस होती है और मॉइस्चर होता है। और आपको पता है नॉन मेटल का ऑक्साइड जब भी पानी के साथ मिलेगा, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जब भी पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3। इसको बोलते हैं H2CO3, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, Bicarbonate acid. बाई कार्बोनिक एसिड। अब देखो इतनी सिंपल बात, लो एनोड लोहा है, Fe है, वो ऑक्सीडाइज है। इसके 2 मोल्स होते हैं वैसे याद कर लेना, कितने मोल्स होते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लोहे के कितने मोल्स यूज होते हैं, बोलो 2 मोल्स यूज होते हैं। पहले सॉलिड होता है फिर वाइट्स में जाता है। अब देखो क्या होने वाला है, ऐड देखो इतनी सिंपल बात। सर ये तो कमाल ही हो गया, सर ये क्या लिखा मैंने, O2 गैस जो एटमॉस्फेयर से आ रही थी, किससे आ रही थी, Atmosphere. एटमॉस्फेयर से। कितनी सिंपल बात बोलने वाला, ध्यान से पकड़। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गले काम नहीं करती, इलेक्ट्रोलाइट का सहारा लेती है। किसका सहारा लेती है, इलेक्ट्रोलाइट एसिड है। क्या है वो, Acid. हम इसमें यूज करेंगे, अगर आपको ध्यान रहेगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 4H+ यूज किया। सर जब H और O मिलते हैं तो पानी बनता है, बोलो मेरे साथ, जब तो क्या बनता है, बता दिया, दोबारा बोलो, जब पानी बनेगा। मतलब आपने कुछ नहीं करा, आपने O2 में क्या डाल दिया, 4H+ डाल दिया, और आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, यहाँ पे क्या लिखा। हम रिवर्स भी कर सकते हैं, बट हमें रिटेन है O2 किस में जा रहा है, पानी में जाता है, हमेशा इसमें जा रहा है। O2 किस में जाता है, पानी में जाता है। फिर आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे, अगर आपको ये स्टेप दिक्कत आ रहा है, सिंपल सी बात, O2 किस में जा रहा है, बोलो दोबारा, एनोड वाला समझ आ गया। लोहा किस में जा रहा था, फेरस में जा रहा था। O2 ने हमेशा किस में जाना है, वाटर में जाना है। आप मेरी बात को ध्यान से समझो कि O2 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1। बैलेंस करने के लिए क्या करूँ, वैसे भी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, वाटर। यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन तो मैंने क्या लगा लिए, 2 वाटर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बोलो कितने, तो इधर मैं क्या लगाऊंगा, 4। अब चार्ज इधर प्लस है, इधर न्यूट्रल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा, 4। इलेक्ट्रॉन रिएक्शन खत्म करके आपके साथ, रिएक्शन ही खत्म करके आपके साथ। लोहा Fe+2, O2 पानी, Hi हाइड्रोजन को देख के बता दिए, ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो दोनों को ऐड करना। योर इम्पैक्ट हो जाएगा। लास्ट में स्टेप दे देते हैं, जो फेरस है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करके ये फर्दर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड by using atmospheric
किस में कन्वर्ट हो जाता है ये Fe to O3 डॉट, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। याद हुई है नहीं याद? Fe किसमें गया? Fe प्लस 2 मोल यूज करें। O2 किसमें जाएगा? पानी में जाएगा। O2 2 थे, पानी में 2 थे, उसके लिए हाइड्रोजन चेक कर लिया, प्लस लगा के इलेक्ट्रॉन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया और रिएक्शन आ गया। उसके बाद जो Fe प्लस 2 था फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में चला जाएगा। हाइड्रेटेड किसमें चला जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में चला जाएगा। रिएक्शन और पूरा सिर से बाहर भर जाएगा। हुआ कुछ रटेंगे या नहीं हुआ? समझ के किया, जुगाड़ नहीं लगाते, क्योंकि लगाते हैं वो भूल जाते हैं, वो प्रेशर रिटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है ना, 5-6 सेल आने, अब 6 सेल में एक सेल आना ही आना, तो कितना दिमाग में बोझ डालें, वो डाल ही नहीं पाएंगे। आज के बाद कोई बोलेगा तो अपना प्रोसेस समझो कि हो क्या रहा है। चलिए चलो आगे चलिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो सेल है वो है प्राइमरी बैटरी। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। कौन सी बैटरी? प्राइमरी। इसको एक बार चार्ज करो, एक खत्म हो जाता है। इसमें नंबर 1 पे हम लोग डील करने वाले हैं, हेडिंग क्या बोलते हैं? ड्राई सेल। कौन सा सेल? जैसे आपने रेडॉक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, हम वहाँ पे डैनियल सेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसमें कॉपर और जिंक का यूज करते हैं। वो जिंक का यूज करते हैं तो ड्राई सेल, डी से डैनियल सेल जिंक का यूज करते हैं। पहले तो ये याद रखो, जिंक एनोड पे आएगा। जिंक किस पे आएगा? तो इस पे सबसे पहले एनोड पे आता है जिंक का कंटेनमेंट, कैथोड पे आता है कार्बन की रॉड होती है, ग्रेफाइट रॉड, उसको सराउंड किया जाता है MnO। बस पहले याद करो, पकड़ो। एनोड कौन सा होता है? बोलो। कैथोड क्या होता है? ग्रेफाइट होती है, उसको किससे सराउंड किया जाता है? MnO से। रिएक्शन में यही इन्वॉल्व होने वाला है और ये रिएक्शन तो कोई भी बच्चा लिख देगा। और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज होती है। इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन सिर्फ कंडक्शन कराना होता है। अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ये कंडक्शन कराती है और ये कॉम्प्लेक्स बनाती है। बोलना, ये क्या कराती है? और ये क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स। अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, ये कंडक्शन कराती है, ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। बड़े आराम से देखोगे, देखो मिनटों में रिएक्शन हो जानी है। लॉजिक एट एन नोड, सर जिंक का कंटेनर था सर ऑक्सीडेज, लो ये तो बच्चा वैसे ही लिखते हैं। एट कैथोड पे मैंगनीज का डाइऑक्साइड, सुनना बराबर, मैंगनीज का क्या था?
ये कंडक्शन करा रही थी, तो ये बीच में उसका आयन आ गया, अमोनियम आयन। अब राघव वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। हाँ भी राघव सर, एक एच ऐसे करो, इसमें डाल दो, एक एच इसमें डाल दो, बोलो ये क्या बनेगा फिर? अगर एच निकालोगे तो बनेगा NH3 अमोनिया बन जाएगा। और ये एच कैसे डालोगे तो देखो क्या बन गया, MnO और साथ में क्या बन गया, कुछ नहीं करा, एक एच मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दो, इसका ऊपर +4 होता है चार्ज और इसके ऊपर कितना होता है, +3 होता है, रिडक्शन। और जब ये एक एच इधर घुसा दिया, यहाँ पे क्या निकल गया, बोलो अमोनिया। सर रिएक्शन ही खत्म कर दिया आपने। सर चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर प्लस आ रहा है, इसको भी मत लिखो, ये चार्ज का वैसे बता दिया ऑक्सीडेशन। इधर चार्ज कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, क्या लिखनी है, आप खुद लिख सकते हो सेल रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हो और दोनों रिएक्शनों को क्या करना है, ऐड, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होता है, लास्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, कैंसिल करना। अब मैंने आपको एक चीज और बताई, यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही थी, तो अगर सेल के अंदर गैस निकलेगी तो सेल के तो पटाखे बजेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। आपने रिमोट में डाल दिया और अमोनिया प्रोड्यूस होगी, और आपने एसी वाला रिमोट देखा चलाने के लिए रखा तो पटाखे बजा रहा हो। तो उसको रोकने के लिए जिंक आयन अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाना लो, ये जिंक का है। कितना सौखी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी अगला चैप्टर हमने यही पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन। तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। बात कर दो, आप इतना क्यों परेशान होते हो? जिंक कितने अमोनिया से जुड़ सकता है, 4, और जो चार्ज होता है वही उसकी ब्रैकेट के ऊपर डाल दो, माउस 4 और ऐसे ये कॉम्प्लेक्स बना। निकली हुई अमोनिया को उसने एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, क्या बना दिया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। बात कर दो, सेल की वोल्टेज कितनी होती है इसकी, 1.5 वोल्टेज के आसपास। अरे सर सुनाओ ना, कौन सा सेल बड़ा, ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या था, कैथोड, एनोड पे क्या था, जिंक, कैथोड पे क्या था, कार्बन की रॉड सराउंडेड बाय MnO2। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी थी, अमोनियम क्लोराइड, प्लस साथ में क्या था, जिंक क्लोराइड। एनोड पे जिंक कॉन्टेनर Zn में चेंज हो गया, और कैथोड पे आपके पास जो MnO2 था वो अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट कर रहा था, उसका एक H खिसका के O के पास दे दो, MnOOH बन गया, साथ में अमोनिया गैस बन गई। अमोनिया गैस उड़ रही थी, तो मेरा जो सेल था वो ब्लास्ट कर रहा था, मैंने उसके लिए जिंक का आयन रखा हुआ था। जिंक अमोनिया के साथ क्या बना सकता है, जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। तो आपके पास नेक्स्ट सेल है, हेडिंग दीजिए, बोलो क्या लिखा मैंने। वैसे तो साउंड क्लियर है, मर्क्यूरी सेल है, ये लो करंट डिवाइसेस में यूज होता है, यूज इन लो करंट डिवाइसेस, लाइक किस में, एक बार तो सीधा एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, हियरिंग एड्स हो गया, वॉचेस होगी, सीधा एमसीक्यू में आता है। मर्क्यूरी सेल वोल्टेज इसकी 1.35 वोल्ट के आसपास होती है, क्योंकि छोटे डिवाइसेस में यूज करते हैं तो वोल्टेज भी छोटी है। ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इन ओवरऑल सेल रिएक्शन नो आयंस, और आपने पढ़ा हुआ है, आप नर्स इक्वेशन पढ़ते हो, तो उसमें अगर सॉलिड या प्योर लिक्विड आते हैं हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या मानते हैं, यूनिट। तो इसकी ई सेल के ऊपर चेंज ही नहीं आता, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई आयंस बनता नहीं। आप नर्स इक्वेशन लगाओगे तो ई नॉट ई सेल के बराबर आ जाएगा ऑलवेज। अब ये कैसे होता है, इसके अंदर पकड़ो पहले, इसके अंदर हमें यूज करना है, एनोड पे यूज होता है बच्चों जिंक मरकरी का अलॉय। मरकरी यूज नहीं होगी इसमें, जिंक मरकरी का अलॉय, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। पकड़ लीजिए, जिंक
मरकरी एमालगम, आपको पता है अलॉय ऑफ मरकरी एमालगम कहलाती है। कैथोड पे क्या होता है? HTON कार्बन रॉड, कार्बन सिर्फ ग्रेफाइट ही यूज करता हूं, HTO का यूज करता हूं। इलेक्ट्रोलाइट बेसिक मीडियम है, KOH का यूज करता हूं। शुद्ध भाषा में समझे तो मरकरी सेल में मरकरी जिंक मरकरी अमलगम यूज करेंगे, तो मरकरी मत यूज करना, जिंक मरकरी अमलगम। और कैथोड पे मरकरी का ऑक्साइड यूज करना। इसका अगर आप सबसे पहले आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन को लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन जिंक है, ये वाला मरकरी का कोई यूज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ब्रैकेट में लिखो, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ अलॉय ऑफ मरकरी था इसलिए हमने नाम दिया जिंक। यूज जिंक ही होता है, प्लस इसमें यूज होता है मरकरी का ऑक्साइड। तो ये कोई भी बच्चा रिएक्शन कवर कर सकता है। दोबारा बोलो, क्या यूज किया मैंने? जिंक प्लस क्या यूज किया? मरकरी का। या जिंक हैज हाई अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिंक क्या कर निकालेगा, इसमें से क्या निकाल देगा, और मरकरी क्या ले जाएगी, अकेली लिक्विड फॉर्म में रह जाएगी। हो गया क्वेश्चन? लो ये सॉलिड है, मरकरी लिक्विड, इसमें स्टेट लिख देना, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। कभी नर्स इक्वेशन में इसके आयंस की कंसंट्रेशन नहीं रहती। बताओ ओवरऑल रिएक्शन याद ही नहीं है, क्या यूज किया बोलो? जिंक मरकरी अमलगम प्लस HgO क्या बन गया? ZnO प्लस मरकरी। अब इसी रिएक्शन को कॉपी पेस्ट करो, लो ऐड एनोड, ऐड नोड पे क्या था? जिंक था, वो जाता है जिंक ऑक्साइड, जिंक था वो क्या? जिंक ऑक्साइड। और क्या चाहिए हमें? कैथोड पे क्या चाहिए? उसके बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं, करेक्ट। HgO किस में जाएगा? करेक्ट, HgO जाएगा Hg, उसी को कार्बन कॉपी पेस्ट मार दो। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी यूज कर रहे थे हम इसमें? हाँ, KOH। ये देखो, इसमें से निकलेगा कौन सा है? OH नेगेटिव, क्योंकि कंडक्शन क्या कराएगा? कंडक्शन कराएगा। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मैंने क्या करा, अब इसमें ऑक्सीजन तभी घुसेगी जब कुछ OH नेगेटिव जाए, वैसे तो ऑक्सीजन घुसेगी, तो मैंने बस इसमें 2 मोल्स OH नेगेटिव के ऐड किए, बस रिएक्शन खत्म। कितने मोल्स यूज करे मैंने? कर गया 2 मोल्स OH नेगेटिव। अब आपको पता है पूरी नेट रिएक्शन में OH नेगेटिव चाहिए, अगर इसमें 2 OH नेगेटिव इस साइड पे तो उसमें 2 OH नेगेटिव उस साइड पे। क्लियर हो गया? उसके बाद यहां पे चेक करो क्या है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हैं, इधर कितने? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाऊंगा? हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 2 है, तो इधर भी क्या है? 2 है। रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस। इसमें नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है? 2 नेगेटिव, तो उधर कितने इलेक्ट्रॉन डालो? होने वाला है। सेम काम इधर कर दो, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कितने ऑक्सीजन इधर ऐड? पानी कितने लगाओ? पानी 1 लगाओ, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका। इलेक्ट्रॉन कितने लगाओ इधर? बस खत्म हो गया, ऐड करो। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ओवरऑल रिएक्शन पहले लिख दिया, और फिर जो मेन पार्ट था जिंक इसमें गया, ये इसमें गया, और इसमें सिर्फ एक ही काम करा मैंने, OH नेगेटिव लिख के।
उसके बाद मैंने एक काम कर दिया कि अगर ऑक्सीजन कम है तो मैं क्या लगाऊंगा, पानी, और अगर हाइड्रोजन कम ही नहीं थे वैसे H+ लगाऊंगा, बट इसमें हाइड्रोजन पहले ही बैलेंस हो गए। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, तो इसमें स्टेप क्या लिखना था, ये वाली रिएक्शन जो मरकरी सेल है उसमें पहले आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी है, पहले ओवरऑल रिएक्शन। फ्यूल सेल में पहले कौन सी रिएक्शन लिखनी है आपको, ओवरऑल, बाकी no। इससे आपका सेल वाला पोर्शन क्या होता है। अब आपको घर जाके इसके ऊपर 10 मिनट ऑब्जर्व करना है, तभी आपको समझ आएगा सेल लिखेंगे।